हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो केवीएस पीआरटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मॉडल पेपर जो है कंप्यूटर लिटरेसी के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए है। आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स के होंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए और देखिए कि आपका कितना इसमें अटेम्प्ट आता है। हम इसमें 5 क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं और उन 5 क्वेश्चंस इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको केवीएस पीआरटी के एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल यूज किया जाता है। तो आपको पता ही है, कॉपी के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट करने के लिए क्या करते हो, कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं उसको पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज समझना है आपको। चलिए आगे को बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, अपने कर्मचारियों द्वारा विभिन्न उपयोग के लिए के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क। निजी नेटवर्क क्या होता है, लैन होता है, LAN। इसका मतलब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। और इसी लोकल एरिया नेटवर्क को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रानेट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रानेट। जो जैसे कोई इंस्टीट्यूशंस है तो इस तरीके के हैं, तो वो अपना एक खुद का नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, तो उसे जो है लोकल एरिया नेटवर्क या इंट्रानेट कहते हैं। तो इस तरीके से जो इसका आंसर सही है, आंसर कौन सा सही है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है। ठीक है, इसमें देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है। आपको याद ही है, बाइनरी संख्या में 2 डिजिट यूज होती हैं। बाइनरी का मतलब ही है कि 2 डिजिट। कौन कौन सी, एक या तो 0 होगी या तो 1 होगी या दोनों होगी। मतलब इन्हीं जो नंबर्स बने होंगे वो 0 और 1 से बने होंगे। तो ऑब्वियस बात है, इसमें सिर्फ एक ही नंबर आपको दिख रहा है जो 0 और 1 से बना हुआ है, और वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है ए ऑप्शन जो इसमें गिवन है। और एक चीज समझ लीजिए, जो बाइनरी डिजिट होती है उनको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट को हम लोग बिट बोला जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बिट। और एक चीज समझ लीजिए, अगर 4 बिट का कॉम्बिनेशन है तो उसको बोलते हैं निबल। ठीक, उसके बोलते हैं निबल। और सेम इसी तरीके से अगर 8 बिट का कॉम्बिनेशन है तो उसको बोलोगे बाइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो ये सुपर कंप्यूटर कौन सा है उसको, तो इसमें देखिए, क्रे वन जो है, क्रे वन आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। और ये जो है एक अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की रिसर्च कंपनी है जिसका नाम भी क्रे है। ठीक है, अमेरिका की रिसर्च कंपनी है जिसका नाम क्रे है। तो उस कंपनी ने बनाया इस फर्स्ट जो है सुपर कंप्यूटर को, जिसका नाम क्या है, क्रे है। अब देखिए इंडिया के आधार पर बात करते हैं, जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। क्या नाम है, उसका नाम है परम 800। ठीक है, ये इंडिया का है। ठीक है, ये इंडिया का जो है, इंडिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 800। और जो है ये जो सर्वप्रथम विकसित किया गया था वो कौन था, क्रे वन था, जो एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने बनाया था। ठीक है, क्रे वन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश सबसे तेज मेमोरी है, इसमें से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है।
रजिस्टर मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। ठीक, तो आपको याद होगा कि इसमें रजिस्टर जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर। एक चीज आप ध्यान रखना, कैश और रजिस्टर में कंफ्यूज मत होना। कैश मेमोरी भी बहुत फास्ट होती है बट रजिस्टर से स्लो होती है, क्योंकि रजिस्टर जो होता है जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके साथ एसोसिएटेड होता है, और ये माइक्रो प्रोसेसर के कैलकुलेशन के ड्यूरिंग द कैलकुलेशन टेम्परेरी रूप से ये उसके डेटा को स्टोर करके रखता है या प्रोसेस कराता है। ठीक है, तो रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो मेमोरी आती है तेज में, वो कैश मेमोरी आपकी आएगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत भी कर देते हैं कि वो कैश मेमोरी को जल्दी जल्दी में लगा देते हैं, और अगर आपको कैश के साथ रजिस्टर है तो वो रजिस्टर होगा जो फास्टेस्ट मेमोरी होगी। ठीक है, कैश आपका सेकंड नंबर के पे स्पीड होती है। तो इस तरीके से हमने देख लिया, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 5, आई होप आपने 5 में 5 आपके सही होंगे। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।